हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स रिफंड के लेटेस्ट स्टेटस को लेकर है। एक यहां पर जो है नया केस आया, उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे काफी सारे पर्सन हैं जिनका यहां पर रिफंड जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ, उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। तो अगर आपके पास भी सिमिलर केस है तो आप ध्यान से समझिएगा आपको क्या एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपका केस ITR 1234 किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर जो डिटेल्स है वो डेली बेसिस अपडेट होती है। अब यहाँ पर लेटेस्ट स्टेटस में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ ITR फाइलर्स जो है लास्ट डेट पर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेटिक्स में जो आज की डेट में जो नंबर ऑफ ITRs वेरीफाइड है, नंबर ऑफ ITRs फाइल्ड है, उनमें यहाँ पर काफ़ी जो है गैप आ चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो फिगर्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा गैप है। और ये लेटेस्ट जो ITR की फिगर है 28 जुलाई की यहाँ पर वेरीफाइड है। अब जो केस है वो कुछ इस तरीके से है कि जो यहाँ पर रिफंड है वो डिटरमाइंड भी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट में है वो क्रेडिट नहीं हुआ। अभी मैं आपको लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको भी अपने पैन कार्ड के द्वारा ही लॉगिन करना है, किसी भी फेक वेबसाइट या लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर ई फाइल में जाकर मैं आपको स्टेटस एक बार दिखाता हूँ, व्यू फाइल रिटर्न्स में। देखिए यहाँ पर जो रिफंड है वो लिखा है कि आपके जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो चुका है, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक केस यहाँ पर दिखा देता हूँ, पूरा भी लेटेस्ट यहाँ पर जो ITR फाइल की गई थी उसी के रिगार्डिंग है। पहले यहाँ पर मेल आता है कि जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसका जो रिफंड है वो होल्ड कर लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको जो है ITR की डेट दिखाता हूँ। ये ITR जो है 11 तारीख को यहाँ पर फाइल की गई थी, 12 तारीख को यहाँ पर वेरीफाई हुई है, 13 तारीख को जो रिफंड है वो प्रोसेस भी हो गया है। सबसे पहले मेल आता है कि जो आपका रिफंड है वो यहाँ पर होल्ड कर लिया गया है और इसके जो राइट्स है वो यहाँ पर जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिए गए हैं प्रपोज एडजस्टमेंट के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो है जब ये बात हुई तो उसके बाद यहाँ पर रिटर्न जो रिफंड है वो डिटरमाइन तो हुआ, लेकिन जो इनका रिफंड का अमाउंट है वो पूरा का पूरा जो डिमांड है उससे एडजस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर रिफंड एडजस्ट करने के बाद पार्सली क्रेडिट कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके एक बार टाइमिंग दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो ECS है वो यहाँ पर रिफंड का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो अमाउंट है वो यहाँ पर कम क्रेडिट हुई है। ठीक है, और 14 तारीख को यहाँ पर ये जो है प्रोसेसिंग की मेल आ गई। ITR 1 का ये केस था। अब इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है रिफंड चेक कर लीजिए। रिफंड में जब मैं आपको स्टेटस एक बार दिखाता हूँ, आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, नो रिफंड स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप जो है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है दिस इज द पार्शियल रिफंड एडजस्टमेंट केस, पार्ट ऑफ द रिफंड रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड द बैलेंस अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट टू योर बैंक बाय द रिफंड बैंकर SBI। करंट स्टेटस ऑफ द पार्ट रिफंड रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट टू योर बैंक अमाउंट एंड पार्ट रिफंड रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। अब इसमें कहा गया है कि जी हमने यहाँ पर जो पार्ट ऑफ अमाउंट है वो तो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड से जमा कर दिया, उसका चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दे दिया। तो ये जो चालान है इन्होंने ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर दिया और ये पेइंग हिस्ट्री में भी दिख रहा है। यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं, हालांकि पेमेंट नहीं हुई है, पर इन्होंने क्या किया, खुद से ही चालान की आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्टमेंट कर दिया है। बाकी का जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया है, उसके लिए रिफंड बैंकर का UTR नंबर सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे केस होंगे जिनकी यहाँ पर डिमांड आउटस्टैंडिंग होगी। अब जो भी ऐसे पर्सन हैं जिनकी पुरानी डिमांड आउटस्टैंडिंग है तो उनका तो यहाँ पर रिफंड क्रेडिट नहीं होगा, तो बेटर है कि वो पहले जो डिमांड का रेस्पॉन्स है उसको सबमिट कर दें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अब देखिए इस केस में क्या है कि जो अमाउंट है वो तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है, अब तो यहाँ पर जीरो अमाउंट दिख रही है, लेकिन इसके पहले ही आपको क्या एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि जो आपकी जो अमाउंट है वो क्या आप उससे एग्री कर रहे हैं या फिर डिसएग्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, डिमांड इज करेक्ट। तो अगर डिमांड करेक्ट है तो आप उसको खुद से पे कर दीजिएगा, अदरवाइज जो आपके रिफंड है आने वाले रिफंड में से वो एडजस्ट होती रहेगी। काफ़ी केस में क्या होता है, डिमांड पे करने के बाद भी यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप डिमांड से यहाँ पर डिसएग्री करते हैं तो फिर यहाँ पर डिसएग्री वाला ऑप्शन लेना है आपको। तो दोनों ही केस में आपको जो है रेस्पॉन्स सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो है अगर आप डिमांड करेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप जो है यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड चालान पर क्लिक करना है, यहाँ पर चालान का BSR कोड सब कुछ डालना है, चालान को अपलोड करना है, सबमिट कर देना है। अगर आप इसको डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको रीजन देखने के लिए मिलेंगे, इसमें जो भी प्रॉपर रीजन है उसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करके और फिर डिटेल सबमिट करेंगे आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपका जो है यहाँ पर पोर्टल से चालान का जो है रिमूव होना जरूरी है। अगर ये जो डिमांड है वो यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं होती है तो आपके फ्यूचर में आने वाले जो भी रिफंड है उससे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको जो है बैंक का स्टेटस दिखाता हूँ। तो उस केस में दो बैंक अकाउंट है, दोनों यहाँ पर वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड है। काफ़ी पहले वैलिडेट किए गए थे, अब दोबारा रिवैलिडेट यहाँ पर नहीं हुआ है। रिवैलिडेशन करने पर आपको ईमेल और मोबाइल का भी यहाँ पर मैसेज आता है।
देखिए अगर आपका पुराना केस है और आपके बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली वैलिडेटेड है तो उसमें भी रिफंड क्रेडिट हो जाता है। इस केस में रिफंड जो है प्रॉपर्ली क्रेडिट हो चुका है। अगर आपका केस में यहाँ पर फेल्ड हो रहा है बार बार रिफंड, तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप जो है बैंक को यहाँ पर रिवैलिडेट भी कर सकते हैं या बैंक को रिमूव करके दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि दोबारा से रिवैलिडेशन हो जाएगी सारी चीजें। तो अगर आपका कोई भी रिफंड है तो यहाँ पर इजीली प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीवेंस में ऑप्शन आता है, यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके आप जो है सबमिट भी कर सकते हैं ग्रीवेंस को, डिमांड के रिगार्डिंग भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो सीपीसी आईटीआर वाली सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर डिमांड, अगर आपकी कोई पुरानी डिमांड है, यहाँ पर प्रोसेसिंग और रिफंड भी दिए गए हैं। तो अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिफंड का भी ऑप्शन है। डिमांड के लिए हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी जो डिमांड है वो यहाँ पर कैंसिल हो गई है और रिफंड भी ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है। आप डिमांड से जो है वो करेक्ट नहीं है, आप डिसएग्री कर रहे हैं। डिमांड जो है यहाँ पर रिमूव नहीं की गई है, डिमांड पे कर दी गई है लेकिन फिर भी रिफंड एडजस्ट हो गया है। डिमांड जो है पेड हो गई है लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो डिमांड के रिगार्डिंग में यहाँ पर जो है काफी सारे ग्रीवेंस यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। अदर्स का भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। जिस साल की भी वो डिमांड है वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीवेंस में प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन लगा देना है कि आपकी ये प्रॉपर ये डिटेल्स है इनकम टैक्स रिटर्न की। आपने जो है इस साल में ये आपकी आईटीआर थी, इतनी अमाउंट की यहाँ पर डिमांड रेज हुई थी, आपने पेमेंट की थी। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर डिसएग्री वाला पॉइंट लिखना है कि क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। काफी केस में ऐसा भी है कि टीडीएस जो है वो 26 एस में बाद में अपडेट हुआ था, तो वो भी यहाँ पर आपको फिर अटैचमेंट लगानी होगी। जो भी आपका फॉर्म 26 एस है वो टीडीएस के सर्टिफिकेट्स, उसके अलावा फॉर्म 16, और अगर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी कॉपी आपके पास है, वो अगर नहीं है तो आप जो है यहाँ पर डाउनलोड करके लगा सकते हैं। और एक इंटीमेशन 143(1) की जो इंटीमेशन का ऑर्डर है वो भी यहाँ पर आप अटैच करके ग्रीवेंस को सबमिट कर दीजिएगा। तो आपकी डिमांड यहाँ पर जो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आप प्रोसेसिंग के लिए, रिफंड के लिए दोबारा से ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हैं। तो आपके एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपका जो रिफंड है वो कौन सी डेट में था, किस तारीख में वो जो है प्रोसेस हुआ था। और यहाँ पर अगर किसी पर्सन का रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ तो आपने कौन सी आईटीआर किस डेट में और कितना अमाउंट का आपका रिफंड है। मतलब अगर प्रोसेसिंग हो गई तब भी और नहीं हुई है तब भी यहाँ पर कमेंट जरूर करें, इससे बाकी सारे अदर पर्सन की भी हेल्प हो सके। वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर इनकम टैक्स जीएसटी काफी सारी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। आईटीआर 1 2 3 4 के काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है और अभी मैं और भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।